Dear students, today we will start online classes of class 10 maths. The lectures will cover the syllabus in accordance with CBSE, that is Central Board of School Education, and JK Bose, Jammu Kashmir Board of School Education. And let me tell you the duration of recorded lecture. Every recorded lecture will be around 30 to 40 minutes, and everything, including introduction of topics and solutions of questions, exercises, will be covered in detail and explained in a very easy and lucid manner. Okay, so let's start with the first chapter of the syllabus, that is real numbers. So let us discuss what real numbers are. Before discussing what real numbers are, we have to understand a term called number system. Then we will move ahead in a sequence. Okay. So what is a number system? Number system हम किसे कहते हैं? Number system का मतलब है a system that includes all the numbers or any number that you can think of belongs to this system called number system. जितने भी numbers हमारे जहन में हो सकते हैं या कोई भी नंबर, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल नंबर, फ्रैक्शनल नंबर, रैशनल, इरेशनल, जिस नंबर का भी नाम आपने आज तक सुना है वो इस सिस्टम को बिलोंग करते हैं जिसको हम कहते हैं नंबर सिस्टम. ठीक है, आई होप इट इज़ क्लियर टू यू. और नंबर सिस्टम को जब हम डिवाइड करते हैं तो इसको दो ग्रुप्स में हम डिवाइड करते हैं. एक ग्रुप को हम कहते हैं रियल नंबर्स और दूसरे ग्रुप को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स. अब हम देखेंगे वन बाय वन के रियल नंबर्स क्या होते हैं. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं ये यूजुअली हम क्लास 11 में डिस्कस करते हैं, लेकिन यहाँ पे भी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे एट द एंड ऑफ द रियल नंबर्स. लेकिन इन डिटेल हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि रियल नंबर्स और कॉम्प्लेक्स नंबर्स में मेन डिफरेंस क्या होते हैं. फिलहाल के लिए अभी हम रियल नंबर्स को पढ़ने की कोशिश करेंगे. तो जब हम रियल नंबर्स को समझने की कोशिश करते हैं, इसकी डेफिनेशन जब हम लिखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कलेक्शन ऑफ ऑल रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स. जो रियल नंबर्स है इसकी कोई डेफिनेशन ऐसी नहीं है कि जो हम समझ नहीं सकते हैं. रियल नंबर्स की डेफिनेशन ये है कि ये एक कलेक्शन है, एक ग्रुप है किनका, रैशनल और इरेशनल नंबर्स का. दैट मीन्स जो रियल नंबर्स है ये खुद आगे चलकर दो ग्रुप्स में बटा हुआ है. एक का नाम है रैशनल नंबर्स और दूसरे का नाम है irrational numbers. That means if someone wants to understand what real numbers are, he is supposed to understand what rational numbers are and what irrational numbers are. Once you understand what rational numbers and what irrational numbers are, it means you have understood real numbers. ओके, तो अगर हमें रियल नंबर्स को समझना है इसका मतलब ये है कि हमें रैशनल नंबर्स को समझना है और इरेशनल नंबर्स को समझना है. तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे अब रैशनल नंबर्स को समझने की. रैशनल नंबर्स इस वीडियो में हम सीखेंगे और इरेशनल नंबर्स हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे, क्योंकि इरेशनल नंबर्स को समझने के लिए हमें डेसिमल नंबर्स के टाइप्स पढ़ने हैं और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा. सो आई वुड लाइक टू टीच दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. सो फॉर नाउ वी विल अंडरस्टैंड व्हाट रैशनल नंबर्स आर. तो इसकी डेफिनेशन आपने बहुत बार सुनी भी होगी. ए नंबर दैट इज, यहाँ पे मैं थोड़ा सा एडिशन करूँगा इस डेफिनेशन में. बुक की जो डेफिनेशन होती है उसमें थोड़ा सा एडिशन करूँगा ताकि आपको उससे मदद मिले समझने में, रैशनल नंबर्स को भी और इरेशनल नंबर्स को भी समझने में. तो वो एडिशन यहाँ ब्रैकेट में मैं कर रहा हूँ. ए नंबर दैट इज और दैट कैन बी, वो मैं एक्सप्लेन बाद में करूँगा कैसे इसको समझना है. कैन बी यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेसिड, ब्रैकेट यहाँ पे बंद हो रहा है, क्लोज हो रहा है, expressed in the form p by q. I'll explain everything in a very detailed manner. In the form p by q, where p, q are integers and q is not equal to 0. Let us try to understand this definition. सिर्फ इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, इसको समझने की भी ज़रूरत है. कोई भी ऐसा नंबर जो p by q फॉर्म में हो और p और q इंटीजर्स और q 0 ना हो उसको हम रैशनल नंबर कहते हैं. लेट अस टेक एन एग्जांपल. मैं यहाँ पे साइड में कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूँ. 9/2.
आप देख सकते हो ये पी बाई क्यू फॉर्म में है। तो ये पी बाई क्यू फॉर्म में होना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना चाहिए। तो p means numerator and q means denominator. So 9 by 2, 9 is the numerator and 2 is the denominator. So it means 9 by 2 is in the form p by q. दूसरी कंडीशन है कि ये p और q जो है ये इंटीजर्स होने चाहिए। इंटीजर्स का मतलब आपको पता है, जो आपने पढ़े होंगे 1 2 3 डैश 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 0 -1 -2, इनको हम इंटीजर्स कहते हैं। तो ये p और q जो है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो है, ये इन्हीं इंटीजर्स में कोई ना कोई होना चाहिए। तो 9 भी एक इंटीजर है, 2 भी एक इंटीजर है। तो इसका मतलब है दूसरी कंडीशन जो है वो भी फुलफिल हो रही है, क्योंकि रैशनल नंबर के लिए तीन कंडीशंस होनी चाहिए फुलफिल। पहली कंडीशन p बाई क्यू फॉर्म में होना चाहिए नंबर। दूसरी कंडीशन p और q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। और जो q है, डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। आप देख सकते हो 9/2 में डिनोमिनेटर 2 है, दैट इज नॉट ए जीरो, सो इट मेक्स इट अ रैशनल नंबर। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, -4/13। आप यहाँ पे देख सकते हो दिस इज इन द फॉर्म p बाई क्यू, p एंड q आर इंटीजर्स, और q जो है दैट मीन्स 13 जो है वो जीरो नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर ही है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल, जीरो। अगर आपसे कोई ये पूछे क्या जीरो रैशनल नंबर है, हाँ ये भी रैशनल नंबर है। इसके डिनोमिनेटर में अगर हम वन लिखेंगे, वन क्या, हम टू भी लिख सकते, थ्री भी लिख सकते, क्योंकि जीरो को डिनोमिनेटर में कुछ भी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जीरो के बगैर लिखना है। सो जीरो बाई वन, सो दिस इज इन द फॉर्म p बाई क्यू। और p क्या है, जीरो है, q क्या है, वो है वन। सो p और q दोनों इंटीजर्स है। q इज नॉट जीरो, हाँ p इज जीरो, लेकिन हमें p से कोई मतलब नहीं है, हमें q से मतलब है। q जीरो नहीं होना चाहिए। सो इफ q इज नॉट जीरो, इट मीन्स जीरो बाई वन इज रैशनल नंबर। सो इफ इट इज अ रैशनल नंबर, ये हमने किसका चेंज कर दिया था, जीरो का। तो इसका मतलब है एक्चुअली जीरो इज अ रैशनल नंबर। अगर कहीं पे लिखा होगा सेवन, आपसे कोई पूछे इज सेवन ए रैशनल नंबर, यस इट इज अ रैशनल नंबर, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में वन लिखो तो वो p बाई क्यू फॉर्म में आ जाएगा, और p और q इंटीजर से q जीरो नहीं है, तो ये भी एक रैशनल नंबर बन गया। इसका मतलब है सेवन भी एक रैशनल नंबर बन गया। नाउ लेट अस टेक ए वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल, से 4.29। अगर मैं आपसे ये पूछूं इज इट ए रैशनल नंबर, आप कहोगे नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, ये रैशनल नंबर नहीं है? नहीं, ये है। इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा था ए नंबर दैट इज, ऐसा नंबर जो होगा p बाई क्यू फॉर्म में, ब्रैकेट में लिखा था मैंने, और दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड। इसका मतलब है अगर कोई नंबर इविडेंट मतलब दिखने में अपेरेंटली p बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, तो हम कह सकते हैं, लेकिन इसको हम p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो भी रैशनल नंबर ही है। जैसे आपने बचपन में पढ़ा होगा छोटी क्लासेस में, 4.29 को अगर हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, पॉइंट के बदले में वन आएगा और 29 के बदले में दो जीरोस आएंगे। नाउ यू कैन सी इट इज इन द फॉर्म p बाई क्यू। एंड नाउ इफ इट इज इन द फॉर्म p बाई क्यू, p एंड q आर इंटीजर्स, q जो है दैट मीन्स 100, वो जीरो नहीं है, तो इसका मतलब है ये रैशनल नंबर है। 429/100 के रैशनल नंबर होने का मतलब है 4.29 रैशनल नंबर है। नाउ यू कैन easily understand that if a number seems to be does not seem to be in the form p by q, but we know we can convert it in the form p by q, तो उसका मतलब है वो भी रैशनल नंबर है। तो अब आप इन नटशल ये याद रखिए कि कोई भी ऐसा नंबर जो p by q फॉर्म में हो पहले से ही, या हम उसको बाद में बना सकते हैं p by q फॉर्म में, वो रैशनल नंबर है। बट मेक श्योर कि p और q इंटीजर्स हो और q जीरो ना हो। In the next video, inshallah, we'll discuss irrational numbers in detail, and before that, we'll discuss the types of decimal numbers in that video. You can pause the video to note it down.